हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं जय सर के साथ। और किसी भी टॉपिक में बात करेंगे। पहले तो मेन अभी तो हमारा फेस्टिवल है यहाँ हंगरी में, कश्मीरी फेस्टिवल 2024 वाला। 22, 23, 24 है ना। 23, 24, 25 3 दिन का इस बार। बहुत अच्छा। आपको भी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे आप लोगों को भी। इसी टॉपिक पे बात करने के आए हैं तो सर। थैंक यू जी राधे जी। दोस्तों, मैं जाहिद महमूद और आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुसरफियात चल रही हैं फेस्टिवल की वजह से। और हमारा इस वक्त हंगरी में चौथा फेस्टिवल जिसका इनकाद किया जा रहा है, ये है 23, 24, 25 अगस्त, यानी कि जो कमिंग वीकेंड आ रहा है उस पे है। तो ये नेप्सिनहास स्ट्रीट और बुडापेस्ट, जिसको हार्ट ऑफ बुडापेस्ट कहते हैं, यहाँ पे ही होता है। और 3 दिन जो यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे हमारा समझें जो कारोबार है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, इसी सेम स्ट्रीट पे, इसके लिए 3-4 महीने, कम अज़ कम 4 महीने पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है वो, और उसके बाद इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि ये भी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि एक रोड को जो होता है वो बंद किया जाता है 3 दिन के लिए। रोड पूरी खाली कराई जाती है, बंद कराई जाती है। इसमें कम अज़ कम 20-30 जो पार्किंग होती हैं वो भी बंद खाली की जाती हैं, ताकि वहाँ पे टेंट लगाए जा सकें, झूले लगाए जा सकें। इस तरह के जो इवेंट्स हैं, रेस्टोरेंट, ये स्टॉल लगी है, खाने की स्टॉल लगी है, ये खाने के स्टॉल लगेंगे। उसके बाद कपड़ों के, यहाँ पे एक नारायण भाई हैं, वो नेपाल से हैं वो, क्योंकि वो भी नेपाली कपड़े, नेपाली हर चीज जो वो भी होगा, हाथ से बने हुए हैंडक्राफ्ट वाले कपड़े, हैंडक्राफ्ट वाले उनके पास होते हैं पूरे जी। और उसके बाद झूले हमारे कम से कम 3 झूले होंगे। एक बड़ा झूला जो होता है, एक वो है, और इसके अलावा 2 छोटे झूले हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं। गायक भी आ रहे हैं, मैंने सुना इंडियन कोई गायक भी आ रहा है यहाँ पे। जो कवाली प्रोग्राम होंगे इस साल, पिछले साल तो पिछले साल जो थे वो पाकिस्तान से थे बंदे, और इस साल जो आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो कवाली प्रोग्राम भी करेंगे, और उसके अलावा राजस्थानी जो फोक डांस है वो भी करेंगे। वो ग्रुप है, वो 2 दिन, वो 23 को और 25 को 2 दिन वो रहेंगे। इसके अलावा जो खास करके जो बच्चों के प्रोग्राम है वो सारे होंगे, जिसमें स्टार्टिंग में जो बच्चों के जैसे प्ले करते हैं बच्चों के साथ, मज़ाहिया प्रोग्राम होंगे। उसके बाद मैजिक शो होगा, जैसे जादूगर होता है वो आएगा, जो कबूतर निकालता है वो भी आएगा। डांसर भी आएंगे जी डांसर जो हंगेरियन जो लेडी है जी, वो युदित हैं, वो हंगेरियन, क्योंकि वो इंडिया में डांस सीखा हुआ है, वो आती हैं वो भी आएंगी। और वो जो राजस्थानी ग्रुप है उसके साथ ही वो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे जिसको हम जोकर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, जोकर, वो भी होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे बच्चों के लिए खास करके वो बहुत इवेंट्स करते हैं यहाँ पे। और आपने हमारे पीछे देखी है पिक्चर, ये बांग्लादेश की है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फेस्टिवल में ये होगा कि जो 3 दिन ये प्रोग्राम होंगे, इसमें 2 सिंगर हैं जो हंगरियन हैं, उनको भी स्पेशल इनवाइट किया गया है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो भी आने वाली हैं दोनों। एक 2 दिन के लिए इनवाइट है, एक का नाम मोहम्मद फातिमा है और वो 2 दिन के लिए इनवाइटेड है। और एक है जो नोटर मैरी नाम है उसका, और वो सिर्फ 1 दिन के लिए। इसके अलावा जो अफ्रीकन प्रोग्राम है उसमें भी अफ्रीका के 3 दिन अलग अलग ग्रुप, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर हम सिर्फ देसी अपनी कम्युनिटी देखें तो वो है नहीं है यहाँ पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग टिकते नहीं, थोड़े से ही हैं, इसलिए हमें मल्टी कल्चरल हिसाब से करना पड़ता है। इसके अलावा जो फूड्स लगेंगे, इसमें खास करके ट्रेडिशनल हंगरियन फूड है वो होगा, इंडियन फूड होगा, जो हमारा अपना कश्मीरी फूड है, ये साथ होंगे। अफ्रीकन भी आएगा सर जी, अफ्रीकन भी होगा एक। उसके अलावा हंगरियन, 2-3 किस्म के हंगरियन फूड हैं वो सारे होंगे। इसमें आइसक्रीम, इसमें ये जो और इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल होंगी। इसके अलावा कपड़ों के स्टॉल होंगे, और जो इसके अलावा जो उगरालो वार कहते हैं, उसका पता नहीं हम हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं, जिसमें बच्चे वो हवा पे, नीचे हवा भरा होता है तो उस पर बच्चे खेलते कूदते हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। ये चीज़ें होंगी। और 3 दिन के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये इवेंट्स चलेंगे।
3 दिन के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग हंगरी, अक्रॉस हंगरी जहाँ भी हैं और अक्रॉस यूरोप, जहाँ पूरे यूरोप से सबको इनविटेशन है हमारी तरफ से, आए और पार्टिसिपेट करें हमारे साथ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, ये स्ट्रीट प्रोग्राम होगा। तो ये था हमारा फेस्टिवल, इसके बारे में अभी हम तैयारियां कर रहे हैं। हम आपको साथ थोड़ी वीडियो भी दिखाएंगे जो तैयारियां हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रीट हमने उस पर वर्किंग शुरू की हुई है, बिल्डिंग कल से स्टार्ट है सब कुछ। और दूसरा एक वो है कि अभी कलर वगैरह बिल्डिंगें करनी थी वो कर चुके हैं, वो ख़त्म कर दिया, अभी अम्ब्रेला वगैरह लगा रहे हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जनाब। मैं यही बोलूंगा, जितने हमारे देसी भाई लोग हैं यहाँ पे, आप सब आइए और इस मेले का आनंद ले। मेला ही है, 3 दिन का मेला ही है, जैसा हमारे देसी भाषा में बोलते हैं मेला जी। एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। विदेश में भी इतना हमारा कल्चर हमको देखने को मिलता है, लेकिन कौन करता है। लेकिन बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। आप 3-4 साल से कर, 2-3 साल से मेरे को ही हो गया इनके साथ देखते देखते 3 साल से मुझे भी हो गया। लेकिन पिछली बार हमने 2-2 दिन का किया था इन्होंने, इस बार 3 दिन का है। तो इस दिन 3 बार का, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि 2 दिन में ऐसा हो जाता है कि हाँ चल हम अपने देश में हैं। वो जो हमें मिलता है वो कल्चर, अपने देसी भाई, सारे पंजाबी भाई, गुजराती भाई, जहाँ से भी आता, कोई पाकिस्तान से आ रहा भाई, कोई कश्मीर से, जो उत्तराखंड वाला डांस किया था, उत्तराखंड वाला, हाँ हाँ, कपूर सर नहीं है, शर्मा सर नहीं है। पिछली बार हमने एक देसी डांस किया था अपने भाषा में, उत्तराखंड, इंडिया से हूँ मैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड हमारी भाषा नहीं, हमारी बोली है वो। तो बोली भाषा हमारे कहीं लिपि नहीं है, खाली हम बोलते हो अलग है, पर उसके गाने में हमने डांस किया था। इस बार भी आपको दिखाएंगे, इस बार तो प्रॉपर तैयारी करके तब देखेंगे कि डांस कैसा होता है अपना। क्योंकि जहाँ पे लोग अपना कल्चर जैसे जाहिर सर कर रहे हैं, ये क्या हंगरी में, तो अपना ही अपना वो दिखाते हैं कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, कि अपना कल्चर को बचा के रखना है। यही है, कोई कहीं बचा रहा, कोई कहीं बचा रहा, ये लोग यहाँ पे बचा रहे हैं अपने। यहाँ पे कबाली, पिछली बार देखो कितना मजा आया था कबाली में, क्योंकि कबाली अभी देखने को नहीं मिलती, बहुत बहुत लुप्त हो चुकी हैं वो चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी हैं जो अभी उनको बचा के रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बार भी कबाली में भी मजा आएगा। जी जी, कव्वाली के अलावा भी हमारे जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी शानदार होंगे इस साल। और ख़ास करके हमें जो सपोर्ट करते हैं, हम 8वां डिस्ट्रिक्ट है इनका, उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और 8वां डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्टेड है हमारे साथ, क्योंकि हम उनको मेन जो है जी टैक्स देना पड़ता है वो देते हैं टाइम पे, और उस वजह से वो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इस साल जो 8वें डिस्ट्रिक्ट का मेयर हैं वो भी आएंगे, क्योंकि उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ठीक है, हम गए थे इनविटेशन लेके उनके पास, तो वो कह रहे थे जी कि मैं भी ज़रूर आऊँगा। तो इस साल पहली दफ़ा वो भी हमारे साथ ही होंगे, किसी दिन 3 दिनों में किसी दिन वो भी आएंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी जितनी भी है हंगरी में, क्योंकि बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो गाँव में काम करते हैं, जैसे कुछ फैक्ट्रियों में करते हैं, कुछ डेयरी फार्म्स में करते हैं, कुछ शॉपों में करते हैं, कुछ वेल्डर हैं, इस तरह जो ड्राइवर हैं, जितने लोग हैं ना, वो हंगरी के जो दूसरी सिटीज़ हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे भी हैं देसी जो काम करते हैं। कुछ सैमसंग में भी करते हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ इस तरह की जो हैं, सुजुकी कंपनी में, मर्सिडीज कंपनी, BMW में, TCS में है, TCS वाले, और ये तो सारे बुडापेस्ट में ही है, ये तो नज़दीक है। इसके अलावा अपोलो टायर है यहाँ पे, कंपनी SRF वाले हैं, ये स्पेशल हम उनको भी इनवाइट करते हैं जनाब। और बाकी रही बात, वेलकम है सबके लिए जनाब। और अभी बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में भी, तो क्योंकि ये पड़ोसी, ज़्यादा पड़ोसी यही, हमारा तो समुंदर पड़ता है, तो इनका तो बॉर्डर है, तो इनसे भी है, तो पड़ोसी थे, तो हमें तो इन्होंने हमसे तो छीन लिया इन्होंने बांग्लादेश, और अभी पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। तो इसके बारे में आप जनाब, आप ज़रा थोड़ी सी हमें आज की जो अपडेट्स हैं वो ज़रा बताइएगा प्लीज़। नहीं, अपडेट तो सब अभी तो नॉर्मल तो हुआ नहीं वहाँ पे, अभी नॉर्मल इतना नहीं हुआ, क्योंकि अभी मीडिया भी नहीं दिखा रही है, कुछ नहीं दिखा रही है। अभी शेख हसीना जो आप जानते हो इंडिया में ही है, क्योंकि उसका बेटा भी अमेरिका में बैठा, वो कह रहा मम्मी वापस आएगी। उसकी पार्टी वाले भी आ गए वो सड़क में, पार्टी जो उनकी पार्टी है उनके, वो लोग भी सड़क में आ चुके हैं। हाँ, वो लोग भी आए हैं सड़क में, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, हिंदू अलग कर रहा है, सिख अलग कर रहा है, मतलब चल ही रहा है। अभी तो भाई इतना नहीं है जितना पहले की जो प्रोफेसर साहब है वो अपील कर रहे हैं कि भाई सबकी, परसों इनकी मीटिंग हुई थी, तो इनको जो हिंदू थे
हिंदू जो कम्युनिटी है 1 करोड़ से ऊपर उनके पास गए तो उनकी बात उन्होंने सुनी है। प्रोफेसर कर रहे हैं उनको साथ, ऐसी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं कि डील कर रहे हैं, पर अगर पब्लिक मानती है तो पब्लिक मान जाए तो आप लोग मान जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो बंदा भी जेन्युइन बंदा है, प्रोफेसर जो है ये जेन्युइन बंदा है। वो ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं, वो लिप्त नहीं है अभी, सही है। उनकी बातों में कुछ लगा मुझे कि उनकी बातों में कुछ दम है, क्योंकि देश को बचाना है तो आपको चलना ही पड़ेगा साथ में। और आप उनको लाए हैं, वो अपना आप नहीं आए, आप लाए उनको, उनकी थोड़ा सुन लीजिए मोहम्मद प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब आप उनको लाए, वो अपना आप नहीं आए, ये बात याद रखना। वो कुर्सी पे जैसे सही कर देना, इलेक्शन लड़ी, दूसरी वाली जो जब जेल से बाहर आई मैडम जी, वो इनको आपने बनाया, पर ये इनको भी आप लाए हैं, वो अपना आप नहीं आए, वो तो दूर थे बेचारे आराम से। हाँ, तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सुन लो भाई, यही अपील कर सकता हम आप लोगों से। और आपस में भाईचारा बना के रखिए, बस यही है, बस भाईचारा बना रहेगा तो देश भी बचा रहेगा। ये तो आपका ही नुकसान है ना सर? ये नुकसान किसी का नहीं ना, हमारा है ना तो किसी। अब जो आप उस देश में रहते हो, उस देश के वालों का नुकसान है। आपकी इकोनॉमिक से लेकर आपकी जीडीपी से लेकर सारी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको बचाना है तो आपस में भाईचारा। अभी तो थोड़ा पहले से तो ठीक ही है नॉर्मल, हाँ, लेकिन अब एक चीज है, तुम में भी आपस में फूट पड़ गई। क्यों भाई? हाँ, स्टूडेंटों में फूट पड़ गई, और जो पार्टी वाले अब आपस में पॉलिटिक्स मिक्स हो गए ना, यही आंदोलन हमेशा पॉलिटिक्स जब मिक्स हो जाते ना तो आंदोलन खत्म हो जाता है। फिर वो चीज आपस में, एक मैंने पकड़ा इनको, उसने पकड़ा उसको, बस चले गए। जो मेन लीडर थे, दो तो बन गए सरकार में, अब बाकी क्या करेंगे भाई? दो तो सरकार में तुमने जगह दे दी, अभी तो अंतरिम सरकार बनी है, अभी 3 साल लगेगा, 3 महीने लगेगा, जब भी होगी इलेक्शन होगा तो फिर पार्टियां होगी, सब कुछ अभी तो उनको चलाने ही दिया है। पर भाई साहब फूट मत डालो आपस में, आपने किया है, आपने अच्छा ही किया होगा, आप वहां बैठे हो, आप समझदार लोग हैं, पर ऐसा मत करो कि आपस में तुम फूट डालो और फिर दूसरा आदमी परेशान हो, ऐसा मत करो। आंदोलन की यही सबसे बड़ी कमी है, आंदोलन करना आसान है, लेकिन बाद में आंदोलन को संभालना सबसे बड़ी वो कमी है। कोई भी आंदोलन क्यों नहीं होता सक्सेस, कहीं भी हो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बस चले गए, 2 आदमी चले गए, अंदर हो गई बात हो गई, बस वो खुश हो गया, भाई तू खुश हो जा, मैं खुश हूं, बस अपना स्वार्थ मत देखो। आपने अगर किसी को हटाया है, देश निकाला किया है, तो अपना हित मत देखो, देश का हित के बारे में सोचो। ये तो मत करते, फिर चल रहा था, देश ही चल रहा था। सही बात, मत करो ऐसा। देश आपने अपना देश बचाया, आप बोलते हमने देश बचाया, दूसरी आजादी मिली, ठीक है, पर उस पे कायम रहो ना, ये पॉलिटिक्स में लिप्त मत हो। और जहां पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना, आपको भी पता है, आप हमसे ज्यादा समझदार है, जिसने उनको भगाया, एक प्राइम मिनिस्टर को भगाना बहुत बड़ी बात है। तो आप हमसे, अभी 7 महीने पहले चुनाव हुआ था, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि लंबा टाइम हो गया उसको, 7 महीने पहले हुआ था, आपने 7 महीने में हटा दिया, चलो आपने अच्छी बात है, आपने जो किया अच्छा ही किया होगा, हम ये नहीं बोल, पर उसको कायम रखो, उस चीज में कायम रहो जिस चीज पे आपका आंदोलन था, जिस चीज पे। अब ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में आप भी लिप्त हो गए, दूसरी पार्टी मुझे टिकट दे, मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा, फिर तो वही होगा, बस कुछ नहीं होने वाला। फिर दूसरे भी ऐसे आंदोलन होगा। हमारे देश में भी आंदोलन होते हैं, हर जगह आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन हमेशा टूटता क्यों है? आंदोलन सक्सेस क्यों नहीं होता? आप तो सक्सेस तक पहुंच चुके हो, फिर भी आप आपस में लड़ रहे हो, क्यों? ऐसा मत करिए, है ना सर? अच्छा, अभी ये बताएं जरा कि अभी वो शेख हसीना जो डिक्टेटर है वो है कहाँ पे? इंडिया में, गाजियाबाद में, हिल्टन में। आर्मी के पास है, आर्मी के उसमें हूँ। हमारा एक गाजियाबाद में हिल्टन एयरबेज है आर्मी का, वहां पे थी वो। और लास्ट टाइम पे जब शॉपिंग करने गई थी, उसके पास 30,000 भी नहीं हुए, रो रही थी कि मैं एक देश का होता ही है, तब क्या करें। तो आप लोगों ने दिए क्यों नहीं? दिया होगा ना किसी ने, आप लोगों ने दिए, जब पैसे कम हो गए तो भाई एक देखो, एक अपने आप में एक सेलिब्रिटी से लेकर एक मानी जानी हस्ती हो, एक किसी देश की प्राइम मिनिस्टर ना, अब तो मीडिया तो साथ में होगी, कोई ना कोई साथ में होगा, तो वो भाई एकदम लीक हो जाते हैं। हम जैसे आदमी कौन पूछ रहा है, लेकिन उनका तो यार एक देश की प्राइम मिनिस्टर थी। आपने लास्ट टाइम पे देखा था जब इंडिया में G20 का सम्मेलन था, शेख हसीना जी वहां आए थी, ऋषि सुनक लंदन का, ऐसा बैठा हुआ था, ऐसा उसके पाँव में बैठा हुआ था, वो कुर्सी में बैठी हुई थी। वो ताकत थी उसकी यार, ऋषि सुनक लंदन जिसने पूरा वर्ल्ड पे राज किया, पूरा वर्ल्ड पे राज किया ब्रिटिश ने। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके पाँव में बैठा हुआ था, ऋषि सुनक। बोलो क्यों बैठा हुआ था? कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर, हम तो बोल रहे गलत है ये है, पर कुछ ना कुछ होगा, तभी तो बैठा। आपने वो फोटो पूरी वायरल हुई थी, पूरा वर्ल्ड ने देखा था उस समय, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जब ये बात हुई थी, जब आई थी। चलो वो तो बीती हुई कल थी, लेकिन अभी वापस आएगी, फिर इलेक्शन लड़ेगी, चलेगा, वापस जाएगी सर। नहीं, अधिकार है उसका, आवाम बोल रही वहां की, वो उसकी पार्टी वाले खड़े हो गए, उसकी पार्टी वाला झंडा डंडा कर लिया,
जाएगी पर जाएगी, क्योंकि अभी फिनलैंड में नहीं जा रही, लंदन को मना कर देता उसके लिए कि तू यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि लंदन भी वो जानता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स पे अत्याचार हुआ था, इसलिए वो परमिशन नहीं देता। बच्चों पे जो अत्याचार हुआ था, जो बंदे मरे हैं उनका कौन जिम्मेदार है? इसीलिए तो लंदन नहीं दी परमिशन। ह्यूमन राइट्स इंडिया भी जाएगी तो सीधी सीधी जेल हो जाती है इसके ऑर्डर पे। जो इस वक्त स्टूडेंट मरे थे, चाहे 200 चाहे 400 जितने भी मरे, उन सब का कौन जिम्मेदार है? वो सब बेगुनाह थे, निहत्ते थे, उनके हाथ खाली थे जिनको मारा गया। और इसके अलावा कितने बंदों की वीडियो जो वायरल हुई है बाद में, इसके जाने के बाद भी कितनी वीडियो वायरल हुई है। तो बहुत सारी कोई मीडिया कुछ बता रहा, कोई वीडियो लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि लास्ट टाइम इसने मतलब गोली चलाओ, लेकिन आर्मी वाले नहीं चलाई, उसने हाथ खड़े कर दिए। आर्मी का जो चीफ था लास्ट टाइम जब ढाका पूरा सीन था, लास्ट टाइम जिस दिन उसको 45 मिनट का टाइम था, उसने बोला भाई मुझे खाली मुझे एक स्पीच देनी, देशवासियों को संबोधित करना है। उसने बोला नहीं, 45 मिनट तुम पैक करो या संबोधन करो, दर्शन मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, आप यहाँ से जाइए। जी जी, यही सुना था जो कि उसको 45 मिनट टाइम दिया था, तो वो उसने यही बेतसन हेलीकॉप्टर पे बैठ के तो उसके बाद वहां पे जाके अजीत डोभाल जी मिले थे उसको, एनआईए के चीफ अजीत डोभाल जी उसको मिले थे। उसके बाद देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक उसको मिले नहीं, मिले कोई? आपने देखो कोई नेता मिला उसको? कोई बड़ा नेता पार्टी का, बीजेपी सरकार है इंडिया के अंदर, कोई नेता उसके पास अभी तक कोई फोटो वायरल हुई? राजनाथ सिंह मिला, नितिन गडकरी मिला, जेपी नड्डा मिला, राहुल गांधी मिला, ममता बनर्जी मिली, केजरीवाल मिला, कोई मिला? लालू प्रसाद से लेकर नीतीश कुमार से लेकर महाराष्ट्र के सीएम से लेकर कहीं का भी सीएम पीएम कोई भी बड़ा नेता, ममता बनर्जी उसको, शेख हसीना जी को मिला? नहीं मिला ना। नहीं। देखो आप जान सकते क्यों नहीं मिला? सही बात है। अभी तो जाहिर पॉलिटिक्स चल रही है अभी, इस वजह से उन्होंने के मामला ठंडे हो जाएं, और उसके बाद हमारा एनआईए का चीफ मिला, अजीत डोभाल जी उनको मिलने गए थे, कौन थी वो मिले थे, क्योंकि उनके अंडर में आता आर्मी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चीफ है उसके, तो वो मिले थे उनसे हालात कुछ होगी। बाकी आपको पता है कि चलो अब मामला सही है, हो जाएगा सही, भगवान ये जी स्लो मामला ठंडे हो जाएंगे, थोड़े मामला ठंडे, लोग भी कामों पे लगेंगे तो सब हो चुका है, आवाज जाहिर हो रही है, ढाका के अंदर सब कुछ हो रहा है, अभी तो नॉर्मल सा लग रहा है, कहीं कहीं पे भी काफी लाइफ बेहतर हो चुकी है। अभी वहाँ पे लोग कामों से मिले थे, जो प्रोफेसर साहब वो उनकी आपस में बैठक हुई थी, सबको लेके चलने वाले आदमी है। एक चीज मैंने देखा उनके अंदर, वो ऐसा नहीं कि ये कम आबादी है, कम नहीं, इनकी उसने पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ जाति नहीं होने देंगे हम। सही बात है। आप सब हमारे देश के हो, हम सब बंगाली है, बांग्लादेश के हैं, तो हम सबके साथ एक तो छात्र भी मान गए। कुछ होते हैं, कुछ पार्टियों के अंदर कुछ होते हैं उद्बुद्ध करने वाले, एक पत्थर ही फेंक दिया तो हो गया दंगा, सारा दंगा हो गया, बस वही है ना। नहीं अभी तो जो काफी बेहतर हो गया बांग्लादेश। अच्छा, नेक्स्ट हंगरी में, क्योंकि हमने काफी पहले वीडियो चढ़ाई है, हंगरी की इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ज्यादा दी है, उसकी वजह से हमने काफी दिनों की वजह से हमने कोई हंगरी की वीडियो नहीं चढ़ाई, तो उस पर भी हम अभी वर्क करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट इसी वीक में हमारा फेस्टिवल है, तो नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा तौर पे हम वीडियो भी चढ़ाएंगे। और कल हम दिन को थोड़ा लाइव भी चलेंगे, क्योंकि जो जहाँ तक हम काम कर चुके हैं फेस्टिवल के लिए, वो आप लोगों को हम लाइव दिखाएंगे कल दिन को। तो जनाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे दिवाली होती है, ईद होती है, दिवाली होती है, पूरा घर चमकाना, पूरा अपनी जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ अपनी दुकानें हैं, सब पूरी चमका के बिल्कुल ऐसा कलर करके, ये लगता है ना कि हाँ यार हम कुछ कर रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफी रोड शो सारा कुछ बेहतर कर दिया हमने, और कल हम आपको बकायदा दिन को लाइव दिखाएंगे। अभी तो काफी नहीं लगेगा अभी आपको, जब हम दिखाएंगे तो आप जरूर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप लोगों से जो यहाँ बैठे हुए यूरोप में भी है, यहाँ भी है, आप आइए और यहाँ पे फेस्टिवल का आनंद लीजिए। हम यही आशा करते हैं आपसे, आप हमारे फेस्टिवल में आइए, आनंद लीजिए। और काफी लोग जो हैं वो जो फार्मों में या इधर जो गांव में, खास करके जो पंजाबी लड़के जो वहाँ पे हैं, उनको भी मौका मिलेगा डांस करने का, और उनको तो प्लीज जो है, अभी लड़की हमारे पास आई थी, वीकेंड में लाजमी आइएगा सब। अभी लड़की सर हमारे पास आई थी, ट्रक ड्राइवर पे लड़की आ रही थी, 15-20 लड़कियां केरला से और गुजरात से, उन पे बायोग्राफी बनती उनकी ट्रक ड्राइवर में। अभी काफी लड़कियां जी कंपनी है कोई इधर ही है, कंपनी है, उसमें आई हैं लड़कियां ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर
मैंने यही नहीं, कहा, अप्रिशिएट करते हैं उनको, अप्रिशिएट मैंने करते कहा हैं। हमारे छोरा से हमारी छोरी कम नहीं है। नहीं हाँ, सॉरी, ठीक है, वो हाँ, वहाँ सही से कर रहे हो आप। मैंने कहा नहीं नहीं, बेटा, वो यहाँ से गाड़ी लेते हैं तो एक 15 दिन का ट्रिप होता है, हाँ यहाँ जी, हाँ से जर्मन से गुजर के फ्रांस, फ्रांस से स्पेन, स्पेन से ये सारे कंट्री घूम के फिर 15 दिन के बाद वापस आते हैं। बहुत लंबे लंबे टूर होते हैं बहुत लंबा उनके। लंबा टूर। चलो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जय राम प्रभु। कब मुलाकात, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है बहुत जी। बहुत तब धन्यवाद तो आपका। इजाजत है जी, अल्लाह हाफिज जी।